नमस्कार बच्चों, मैं रीता कुमारी गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय के विज्ञान की शिक्षिका हूँ और मैं आज आप लोग को समक्ष प्रकाश संश्लेषण पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले क्लास में हम लोग स्वपोषी और परपोषी पोषण करने वाले जीवों के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कि स्वपोषी पोषण करने वाले जीव जो हैं वो कौन सा प्रक्रम करते हैं जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उस प्रक्रम का नाम है प्रकाश संश्लेषण और आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी जानेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। इस प्रक्रम में पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इस प्रक्रम में क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होता है वो है क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो इसके लिए एक समीकरण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये है 6CO2 + 6H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और ये उत्पाद जो बनते हैं ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन गैस का। अगर यहाँ बहुत जगह बुक में यहाँ 12H2O रहता है, तो अगर इसका यूज करते हैं तो यहाँ भी 6H2O बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर 6H2 भी है तो हम H2 का शो नहीं भी करेंगे तो सही है। अब है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक क्या है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक क्या क्या हैं। तो इसके लिए प्रमुख घटक जो हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए वो 4 हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है जल। ये सभी सामग्री जो हैं किस तरह से प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के दरमियान देखते तो हैं क्या कि इसके अंतर्गत 3 घटनाएं होती है। पहला क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। सबसे पहले पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे दिखते हैं और क्लोरोफिल का काम होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल का काम हो गया प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। उसके बाद का जो प्रक्रम है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जैसे ही सूर्य का प्रकाश का उपयोग क्लोरोफिल करता है तो जल का अपघटन हो जाता है। जल का अणु टूटता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसका विखंडन हो जाता है। विखंडन होने के बाद ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन का उपयोग होता है ग्लूकोज बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तीसरा प्रक्रम जो होता है, तीसरी घटना जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन होता है। ये तीनों जो घटनाएं होती है एक के बाद
ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों प्रक्रम है जो एक साथ या एक ही समय में होता है। जब प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कर जल का अपघटन होता है, इसके बाद ये इस प्रक्रम को प्रकाश अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस प्रक्रम में जो उत्पाद बनते हैं वो एक मध्यस्थ के रूप में स्टोरेज रहते हैं। जैसे वो कुछ पौधे हैं जो मरुस्थलीय पौधे हैं, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और मध्यस्थ जो बना रहता है उससे फिर भोजन बनाने का काम करते हैं। दूसरा, उसके बाद जो प्रकाश अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपचयन होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो होता है वो पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में क्या पाया जाता है ये अभी बताए थे। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? पत्ती है। और पत्ती को जब माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, डॉट डॉट, इस तरह के बहुत सारे पत्ती में स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसे कहा जाता है स्टोमाटा। और एक स्टोमाटा की यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह का होता है। इसमें ये किडनी शेप दो क्या है, इसको कहा जाता है गार्ड शेप। ये रंध्र के जो है इसको हिंदी में रंध्र कहा जाता है और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा। और इसके जो चारों तरफ जो ये सब जो कोशिका दिखाई देते हैं, ये है जो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। और ये जो द्वार कोशिकाएं में ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है, ये हरित लवक है, या इसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो रंध्र का खुलना और बंद होना हमेशा ये प्रक्रम चलता रहता है। जब द्वार कोशिका में पानी भर जाती है, इसकी अभिक्रिया के बारे में और ऊपर की क्लास में विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी बस इतना ही जानना है कि ये कैसे काम करता है। तो इसकी जो कोशिका है, जब इसमें जल भर जाती है तो ये क्या होती है? ये खुल जाती है, और खुलने के बाद जो उसमें गैसें बने रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो जो गैसें बाहर निकलते हैं फिर आपस में क्या हो जाता है? ये छिद्र है जो बंद हो जाता है। इस तरह का प्रक्रम है जो चलते रहता है। और जो पौधों में एक्स्ट्रा जल जो होते हैं वो वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, वो इसी रंध्र के द्वारा निकलते हैं, और इस प्रक्रम को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो कभी कभी बच्चों स्टोमाटा का चित्र बनाकर नामांकित करने के लिए आता है। तो ये डायग्राम है, इसी डायग्राम को बनाना है और इस तरह से उसको नामांकित कर देना है। और जो भी अभी हम लोग पढ़े उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है जैसे पहला है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग अभी जाने कि प्रकाश संश्लेषण जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक क्या क्या हैं, वो भी अभी हम लोग जाने थे। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली आवश्यक घटनाएं क्या क्या है। वो जो 3 घटनाएं जो हम लोग अभी पढ़े थे वही 3 घटनाएं हैं होती हैं। उसके बाद है जो रंध्र का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।